गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव जो किसी नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटीज को बताता है, जिसे हिंदी में कहा जाता है विशेषता। नाउन और प्रोनाउन में संज्ञा और सर्वनाम की जो क्वालिटी को बताएगा उसे कहा जाएगा एडजेक्टिव। ओके, तो एडजेक्टिव के कई प्रकार होते हैं। जैसे मैं पहला प्रकार देता हूं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब क्या हो गया? गुण, किसी का क्या गुण है। जैसे मैं कहता हूं कि कोई भी टीचर किसी क्लास को बहुत अच्छे से डिफाइन करता है, किसी टॉपिक को बताता है, तो वो उसका गुण है। ओके, अब जैसे मैं इसमें गुड का अगर मैं तरीका बताता हूं, जैसे गुड हो गया अच्छा, बैड, फिर मैं बात करता हूं ब्राइट। जैसे मैं कहता हूं ये बोर्ड बहुत चमकदार है, सो इट्स अ ब्राइट बोर्ड, तो इसकी क्वालिटी क्या हो गई? ब्राइटनेस। ब्लैक, स्मॉल, एक्स्ट्रा। जैसे मैं कहता हूं कि मेरे पास एक बहुत ही टीनी पेन है, आई हैव वेरी स्मॉल पेन। पेन है, क्वालिटी ये है कि वो छोटा सा पेन है, मैं उसको कहीं पे भी कैरी करके ले जा सकता हूँ। उसे मैं पॉकेट पेन कह दूं या पॉकेट डिक्शनरी कह दूं, तो मैं कहूंगा इट इज ए स्मॉल पॉकेट डिक्शनरी। तो क्वालिटी क्या होगी उस डिक्शनरी की कि वो स्मॉल है। फिर आ जाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव क्वांटिटी मतलब मात्रा, उसमें मात्रा कितनी। जैसे मैं कहता हूं कि बहुत ही हैव द सम मनी, उसके पास कुछ ही पैसा है। एंड अगर मैं सेकंड कहता हूं इनफ, आई हैव इनफ फूड विद मी, मेरे पास काफी भोजन है, इतना भोजन है कि आज मैं इसको सरवाइव कर सकता हूं, लंच के टाइम में मैं इसको खा सकता हूं। दैट इज कॉल्ड द इनफ। फिर आ गया फ्यू। जैसे मैं कहता हूं आई हैव द फ्यू नोट्स विद मी, मेरे पास कुछ ही नोट्स हैं। नो, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। फिर आते हैं हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, जिसके अंदर हम संख्या की बात करते हैं, हम काउंटेड करते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 और एन नंबर्स। एन नंबर मतलब कितना भी हो सकता है, दैट इज द एन नंबर। फिर आगे हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जो किसी चीज की तरफ संकेत करता है, दैट इज कॉल्ड द डेमोन्स्ट्रेटिव। जैसे मैं कहता हूं दिस इज माय बुक, दैट इज योर हाउस, और दैट टेबल। सो ये आपकी होगी डेमोन्स्ट्रेटिव, जिसके अंदर हम संकेत करके बता सकते हैं, इशारा करके बताते हैं किसी चीज को। फिर आगे आपके इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, जिसमें हम यूज करते हैं व्हाट, टाइम, whose बुक इज दिस, ये किसकी किताबें हैं, और विच इज योर पेन, आपका कौन सा पेन है। तो ये हो गया आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, जिसमें मैं क्वेश्चन कर रहा हूं कि ये पेन किसका है, whose pen is this। उसके बाद हम आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? इसमें एक तरह से हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कर देना, बांट देना। जैसे मैं कहता हूं ईच बॉय, हर बच्चा तुम्हारे में से मेरे पास सामने आएगा। एवरी मैन हैज अ नीड ऑफ एजुकेशन, हर इंसान को एक एजुकेशन की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद हम लेते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। अब प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है? जिसमें किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम लेके बात की जाती है, या पर्टिकुलर हम किसी चीज को डिफाइन करते हैं। जैसे मैं कहता हूं बनारस से बनारसी, चाइना से चाइनीज पीपल, इंडिया से इंडियंस, तो मैं प्रॉपर पर्सन को कहकर बात कर रहा हूं। तो ये हो गया आपका प्रॉपर एडजेक्टिव्स। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर था, जिसके अंदर हमने एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ा कि एडजेक्टिव की अगर मैं डेफिनेशन करता हूं, तो ये डेफिनेशन को मैं इसको ऐसे डिफाइन कर सकता हूं, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो नाउन की हम हमेशा बात करते हैं, व्हाट इज द नाउन? नाउन इज अ वर्ड व्हिच रिप्रेजेंट द नेम, प्लेस एंड थिंग।
जो व्यक्ति वस्तु स्थान के विषय में बताता है उसे नाउन कहते हैं। फिर उसकी जो विशेषता बताता है, अब नाउन की जगह में प्रनाउन की जगह क्या लगाया था मैंने, प्रनाउन में क्या हो गया था, इट, ही और शी। तो या तो वस्तु की विशेषता बता रहा है जिसमें नाउन की बात कर रहे हैं, या प्रोनाउन की बात कर रहे हैं कि वो वस्तु बड़ी है छोटी है। फिर इसके हमने टाइप्स पढ़े थे, एडजेक्टिव क्वालिटी पढ़ी जिसके अंदर हमने गुण के बारे में बात की, एडजेक्टिव क्वांटिटी पढ़ी, एडजेक्टिव नंबर पढ़ा, एडजेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पढ़ा, उसके बाद हमने इंटरोगेटिव एडजेक्टिव पढ़ा, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव और प्रॉपर एडजेक्टिव पढ़ा। तो एक बार आप इसको जरूर पढ़िएगा, समझिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा चैनल है संजय इंग्लिश एकेडमी दिल्ली, और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि है 8368172957। थैंक यू एवरीवन।